सबसे पहले इंडिया ने 2016 के अंदर 250 के करीब YAMZ 238 डीजल इंजन का जो है वो ऑर्डर किया। इनकी डिलीवरी 2017 में स्टार्ट हो गई और 2020 में ये 242 इंजन जो है वो इंडिया को प्रोवाइड कर दिए गए। ये ट्रकों में लगने वाले इंजन है, इंडिया ये भी नहीं बना सकता। फिर आता है 2020 और यहाँ पे इंडिया जो है वो 12 Su-30M के जहाजों का ऑर्डर करता है रशिया को। क्यों करता है? पता है क्यों करता है? जी सबको पता है क्यों करता है। 27 फरवरी आ रही है इसलिए करता है। फिर 2012 के अंदर 10,000 मजीद 85 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का जो है वो ऑर्डर किया गया और 2017 के अंदर रशिया ने ये 10,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का ऑर्डर जो है उसको पूरा किया। अब पता नहीं इंडिया ने इतने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके लिए रखे हैं, चाइना के लिए रखे हैं शायद। फिर यार वो कावेरी भी एक इंजन था, वो कहाँ गया? वो मेरा ख्याल है इस AL-31 से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। और वो मेड इन इंडिया का क्या बना? और ये सारी की सारी आपने सिर्फ जो है वो रशिया से मांगी है। बाकी दुनिया से मांगने वाला काम अभी आपका और पड़ा हुआ है। आप देख लें कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हर किस्म की फोर्स के लिए जो असला है वो इंडिया ने रशिया से जाके परचेज किया है। और कहते हैं आप पाकिस्तान को कि वो यूक्रेन की वॉर को जाके जो है वो कंडेम करें। खुद जाके कंडेम करो, वो तुमको जवाब देगा, वो ये सारी चीजें तुम्हारे सामने रख देगा और तुम्हें बताएगा कि भीख मंगा कौन है। क्या क्या कुछ मांगता है इंडिया दुनिया से जाके, और भीख मंगा पाकिस्तान को कहता है। शर्म तो नहीं आती? फिर नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। इस वीडियो से मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहता, सिंपली इस वीडियो से मैं दी गई गलत इन्फॉर्मेशन का जवाब देना चाहता हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया रशिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन है और इसी के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा वेपन भी रशिया से ही खरीदता है। आज 63% के लगभग वेपन इंडिया में रशियन है, पर इंडिया आज काफ़ी तेज़ देश में बने वेपन को अपना रहा है। इसके लिए 2014 के बाद काफ़ी नई नई पॉलिसी लेकर आई गई। इन्हीं में से एक है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, जिनके चलते ज़्यादा से ज़्यादा वेपन को भी देश में ही बनाना है और इन्हीं के चलते हर वेपन देश में बन भी रहा है। पर इस बंदे को लगता है कि इंडिया का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया फैल रहा। आज भी इंडिया रशिया से वेपन खरीद रहा है, तो पता नहीं इस बंदे का दिमाग कैसा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत कोई खिलौने नहीं बनाने हैं, बल्कि फाइटर जेट जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। तो जो हमने ये कदम उठाया है इसका रिजल्ट आपको 10 से 15 सालों के बाद दिखना शुरू होगा। इसके अलावा भी आज देश में सब वेपन बन भी रहे हैं, चाहे फिर वो तेजस फाइटर जेट हो, LCH, ध्रुव और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर हो, चाहे फिर ब्रह्मोस, अस्त्र, अग्नि सीरीज की मिसाइलें हो, चाहे फिर आकाश, ब्राक 8, QRSAM, MRSAM और पृथ्वी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे फिर कई किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट तक मार करने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइल हो, चाहे फिर SSS डिफेंस द्वारा बनाई गई असॉल्ट राइफल हो, चाहे फिर रुस्तम 1, रुस्तम 2 जैसे ड्रोन हो, चाहे फिर अर्जुन जैसे टैंक हो, या फिर पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो। नेवी में भी चाहे खुद से 40,000 टन से भी ज़्यादा भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना हो, चाहे फिर कलवरी और अरिहंत जैसी सबमरीन बनानी हो, या फिर विशाखापट्टनम जैसे डिस्ट्रॉयर बनाने हो, ये सब चीज़ें फिलहाल देश में बन रही है। और अभी एमका, तेजस MK2 और TDBF जैसे फाइटर जेट बनने बाकी हैं। तो ये तो अभी शुरुआत हुई है। पर इस बंदे का कहना है कि इंडिया ने रशिया से 250 ट्रक के इंजन को खरीदा। इंडिया ट्रक के इंजन को भी नहीं बना सकता। तो अकेले इंडियन आर्मी में 20,000 से ज़्यादा ट्रक एक्टिव है। और बात रही इंजन की, तो इंडिया के टाटा, अशोक लेलैंड और महिंद्रा जैसी कंपनियां इंजन ही नहीं बल्कि पूरे ट्रक को बनाती है। और टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी भी है। और ये बंदा बात करता है इंजन की। पाकिस्तान की GDP 2022 में 292 बिलियन US डॉलर की है और अकेले टाटा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 314 बिलियन US डॉलर का है। तो आपके देश की GDP से ज़्यादा तो हमारे देश की कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और बराबरी करने चले इंडिया से। पर नहीं, इन्हें तो बस फेंकना है। और बात रही 12 Su-30M की खरीदने की 27 फरवरी के लिए, तो कभी कभी 26 फरवरी का भी जिक्र कर लिया करो। क्यों, बालाकोट में ज़्यादा मार पड़ गई क्या? और जो 27 फरवरी को F-16 गिराया है उसके लिए Su-30M की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास काफ़ी नंबर में MiG-21 ऑलरेडी मौजूद है। और बात रही 28 फरवरी की, तो पुलवामा जैसी गंदी हरकत एक बार फिर करके देखो तो 28 फरवरी भी आएगी और फिर से बालाकोट जैसी मार भी पड़ेगी। और इस बंदे को खुद भी कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी कमज़ोर है।
कहता है कि इंडिया ने 10,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी, तो इस बंदे के ख्याल से ये मिसाइलें चाइना के लिए खरीदी है, जो सही भी है। पाकिस्तान के कमज़ोर टैंक के लिए मिसाइल ख़राब थोड़ी करेंगे, इसके लिए तो एक बुलेट ही काफ़ी है। 1965 में अब्दुल हामिद ने अपने राइफल से ही पाकिस्तानी टैंकों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस बंदे को कावेरी इंजन की फिक्र हो रही है, इसे कावेरी इंजन की कोई खबर नहीं आई। तो हमें भी पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट अजम की कोई खबर नहीं आई है। मेरा भी ख्याल था कि वो इंडियन एयरफोर्स के तेजस की टक्कर का फाइटर जेट था, पर उसकी भी कोई खबर नहीं आई। कावेरी इंजन की बात करें तो DRDO ने इस इंजन पर काफ़ी काम किया है। इससे 80 किलो न्यूटन के लगभग थ्रस्ट प्रोड्यूस भी किया गया है, पर दिक्कत आफ्टर बर्नर थ्रस्ट में आ रही है। पर हम इसे बिल्कुल फेल नहीं कह सकते प्रोजेक्ट अजम की तरह। फाइटर जेट इंजन काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। चाइना जो अपना WS-10 इंजन बना रहा है वो भी अभी तक पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और अब इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर इंजन बनाएगा। और एक बार ये इंजन बन जाता है तो फिर कावेरी इंजन को भी रिवाइव कर लिया जाएगा। और बात रही भिखमंगे की, तो जो वेपन इंडिया रसिया से खरीदता है उसे पैसे देकर खरीदता है। 5-6 बिलियन डॉलर की डील करता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है, इन वेपन को देखकर रशिया हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। बल्कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो रशियन सुखोई और मिकोयन कंपनी बंद होने वाली थी। इसी टाइम पर इंडिया ने Su-30 MKI के इतने बड़े नंबर का ऑर्डर दिया, और इन्हीं पैसों से रशिया ने Su-35 प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। और बात रही भिखमंगे की, तो पाकिस्तान पर 50 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। ये पैसे पाकिस्तान ने न जाने किन किन देशों से भीख में लिए हैं। अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, UAE सबसे भीख में पैसे ले रखे हैं। भिखमंगा वो है जो ग्रे लिस्ट में पड़ा है और आने वाले 2-3 सालों में ब्लैक लिस्ट में भी चला जाएगा। पर नहीं, इन्हें तो बस झूठ बोलना और भीख में कर्ज लेना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।